मैं विषय का पुनरावर्तन नहीं करूंगा, रिपीटिशन नहीं करूंगा। विषय वही है। आज कुछ नए सवाल मेरे जहन में आए जिसके लिए हम ये चर्चा लेकर आए आज इस वक्त। बहुत संक्षेप में उन सवालों को रख दूं। उनका उत्तर मुझे न शासन से मिला, न प्रशासन से मिला, न नेता से मिला, न अभिनेता से मिला, न वैज्ञानिक से मिला, न पर्यावरणविद से मिला, किसी से नहीं मिला। प्रश्न नंबर 1, पता था कोरोना का संकट है, यह संकट अभी जाना भी नहीं। जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, कब तेल होगा 9 मन कब राधा नाचेगी, किसी को नहीं पता परमात्मा के अलावा कब वैक्सीन आएगी और ननकू की बाह में लगेगी। अभी रास्ता दूर है जी। ये पता था कि यही टाइम टेबल है, अक्टूबर का अंत और नवंबर का मध्य, ये जो 40 दिन के करीब 35 दिन के करीब पड़ते हैं, यही संकट पैदा करेंगे। तो अप्रैल में, मई में, जून में पराली क्यों नहीं किए? पराली का कोई रास्ता क्यों नहीं खोजे? सवाल नंबर 2, जो काम अब पूसा इंस्टीट्यूट ने अभी 4 दिन पहले किया कि जी हमने एक शीशी में घोल बना लिया, इसको डाल दो पानी में मिला के तो पराली खत्म हो जाएगी, खेत में ही खाद बन जाएगी। तो सरकारों से मैं कहूंगा, पूसा वालों को इस काम में मार्च में क्यों नहीं लगा दिए थे दादा? अब तक सब जगह घोल बट चुका होता, पड़ चुका होता, समस्या समाप्त ही होती। प्रश्न नंबर 3, सांस की कीमत रुपए से बहुत ज्यादा है। लोग जिंदा रहे, यह आर्थिक बोझ से बहुत बड़ी बात है। आर्थिक बोझ छोटी चीज है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की हो, कोरोना की विभीषिका देखते हुए, सांसों का संकट देखते हुए सरकारों ने यह क्यों नहीं कर दिया कि 100 रुपया, 150 रुपया कोई रास्ता बता देते, 200 रुपया कुंटल पराली ला के भैया यहां डालो, धान खरीद केंद्र पर सरकारी, और उसका भी पैसा ले जाओ, पराली का भी नगद, धान के साथ साथ उसका भी ले जाओ। एक किसान एक आधा किलो पराली नहीं छोड़ता खेत में, ये संकट नहीं होता? क्यों नहीं कर दिया ऐसा? कुछ 100 करोड़ रुपया खर्च भी हो जाते तो क्या दिक्कत थी? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, लोगों के जान का प्रश्न है। सवाल नंबर 4, हमने ये क्यों नहीं सोचा कि पराली का संकट, कोरोना का संकट, फैक्ट्री, चूंकि पूरा देश अनलॉक कर दिया है, इसलिए फैक्ट्री का, ट्रैफिक का, तमाम चीजों का संकट एक साथ घनीभूत हो जाएगा अक्टूबर लास्ट में आकर। हम यही कर देते अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और दिवाली तक, बल्कि दिवाली के 2 दिन बाद तक, इस पूरे रीजन में जहां यह समस्या ज्यादा है, सारे कारखाने लॉकडाउन में डाल देते करीब 30 दिन के लिए। क्या दिक्कत थी? तब भी सांस मिलती, तब भी आसमान साफ हो जाता। पूरे एनसीआर में ऑड इवन लागू कर देते, तब भी राहत हो जाती। कुछ नहीं किया। किया क्या? ननकू को जेल भेज दो, रज्जाक के लठ मारो, उसको जेल भेज दो। जो पहले मरा हुआ है, आर्थिक बोझ में, संकट में, कर्ज में डूबा हुआ है, उसके घर जाके, खेत पर जाके 10-20 हजार जुर्माना की पर्ची काट दो। इससे संकट सुलझेगा? मैं कई बार ये बात सरकारों से कह चुका। पराली के प्रसंग में नहीं, दूसरे कूड़े के निस्तारण के प्रसंग पर एक सेमिनार में हम गए थे, गडकरी जी थे उसमें, बहुत विद्वानों ने भाषण दिए, गडकरी जी ने भी बड़ा अच्छा उद्बोधन किया। मैं जब बोला तो मैंने बहुत सामान्य सी बात कही, वही यहां रखता हूं। मैं होता तो समाधान कैसे देता वो बताता हूं। मैंने कहा कि भाई अखबार कहीं कूड़े में मिलता है? बोले नहीं। जंग लगा लोहा भी कूड़े में मिलता है? नहीं। पुराना एल्युमिनियम का बर्तन कोई कूड़े में मिलता है? नहीं। मैंने कहा ये सब इसलिए नहीं मिलता,
कबाड़ में, चूंकि ये बिकता है। आप कूड़े को बाजार से जोड़ दीजिए, उसके बाद मस्त होके सो जाइए, कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा। बाजार से तो जोड़ो, आप पराली को बाजार से जोड़ दीजिए, कोई अराली पराली मिलेगी नहीं, पराली का पा नहीं मिलेगा ढूंढने कहीं, ना मुजफ्फरनगर में, ना सोनीपत में, और ना भटिंडा में, कहीं नहीं मिलेगा पराली का। मेरी बात की तस्दीक करेंगे भी हरनाम जी, और किसान खुश और हो जाए, वो कहे हे प्रभु खूब पराली हो, आम की आम गुठली के दाम। बिल्कुल सही। लेकिन करने का मन हो तब ना।